नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने जो है इंटरनेशनल बिज़नेस एनवायरनमेंट ये वाली यूनिट कंप्लीट कर ली थी। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो अपनी बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो यूनिट है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें इसके अंदर समझाऊँगी आपको। ठीक है, बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स का जो आज मैं पहला टॉपिक लेकर आई हूँ वो बेसिक साइंस के। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स बेसिकली होता है, जैसे कि हमें पता है, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, और जो हमारी ह्यूमन नीड्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि हमारी जो अनलिमिटेड जो नीड्स हैं हम क्या कर सकें, उसे पूरा कर सकें। ठीक है, हम जो है मतलब कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ सके। ठीक है, हमारे कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, इस तरह का हमने कुछ चीज़ लेकर आनी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हाउ वी यूज़ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर अनलिमिटेड नीड्स एंड गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि हम जो है वो कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके जो, ठीक है जी, कि हम कैसे अपनी जो है लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके जो हमारी अनलिमिटेड नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके, उनको वो कर सके। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके। ठीक है, इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। याद रखना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें समझ में आ गया, वो बात करते हैं हमारे रिसोर्सेज की। अब हम बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली होता है कि जो हम इकोनॉमिक्स के जो भी कंसेप्ट्स होते हैं, जो भी थ्योरीज़ होती हैं, उन कंसेप्ट्स को, उन थ्योरीज़ को हम कैसे एक बिज़नेस के अंदर लगाएं और हम एक एक्यूरेट डिसीजन ले सकें। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देखो मैंने क्या लिखा है, व्हेन वी यूज़ इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड थ्योरी इन बिजनेस, कि जब हम इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स, इकोनॉमिक की थ्योरीज जब हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं, किस लिए, ताकि हम जो है डिसीजन ले सकें। तो उसको वो क्या कहलाता है, हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या हुआ कि जब हम इकोनॉमिक के कंसेप्ट्स, इकोनॉमिक की थ्योरीज़ को एक बिज़नेस के अंदर लगाते हैं ताकि हम जो है एक अच्छा डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो हमारा इकोनॉमिक्स होता है वो हमारे कौन कौन से आंसर सेट करता है एक मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, तो वो क्या क्या आंसर सेट करता है। सबसे पहले होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक्स से ही हमें पता लगता है कि हमें क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनानी है, कैपिटल गुड्स बनानी है, डिफेंस गुड्स बनानी है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स तो आपको पता होगा। डिफेंस गुड्स होता है जैसे कि जो मतलब कि हमारे आर्मी के लिए हो, जैसे गन बनानी होगी। ठीक है, इस तरह की जो गुड्स होंगी। ठीक है, हमें कौन तरह की गुड्स बनाना है, क्या हमें प्रोड्यूस करना है। ठीक है, वो हमारे किससे पता लगेगा, इकोनॉमिक्स। तो इट्स एट द आंसर ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिर डिफेंस गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, जो अब हम बनाएंगे। ठीक है, हम पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमने इस तरह का प्रोडक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, हमने ये प्रोड्यूस करना है, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस। अब उस प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की हम अपनी मशीनरी का, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे या फिर लेबर ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये हम अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और देखेंगे कौन सा इन दोनों में सस्ता पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव में सस्ता पड़ रहा है तो हम इसको चूज़ करेंगे या फिर लेबर में, दोनों को हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, किसके लिए बनाना है, रिच सेक्शन या पुअर सेक्शन। ठीक है, तो दोनों के जिसके अंदर ज़्यादा हमें लगेगा उसको हम करेंगे, रिच सेक्शन या पुअर सेक्शन, मतलब लग्जरी गुड्स बनाने हैं या फिर एक नॉर्मल गुड्स बनाने हैं। ठीक है, व्हेन टू प्रोड्यूस कि हमें कब बनाना है। ठीक है, क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, पहले आपने डिसाइड करना है क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, वो कैसे बनेगा। होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है और वो कैसे कब बनाना है, व्हेन टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स हमें इसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस इकोनॉमिक का, सबसे पहले होता है अप्लाई इकोनॉमिक कंसेप्ट्स इन बिजनेस, है ना। हमने पता है कि इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, जो अगर हम उनको बिजनेस में अप्लाई करें, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है हमारे इकोनॉमिक्स के जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी थ्योरीज है, उन्हें हम अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करें। नेक्स्ट इज सोल्व बिजनेस प्रॉब्लम, कि हमारे बिजनेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम क्या करें, उनको टाइमली जो है वो सोल्व कर सकें। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। ठीक है, हम क्या करें, अपने
बिजनेस के अकॉर्डिंग जो एक्यूरेट जो बढ़िया पॉलिसी होगी वो तैयार करेंगे, ठीक है। एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो हमें पता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो कौन सा रिसोर्सेज कितनी मात्रा में होगा वो चीज़ हम करेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया ना, कोई भी काम है देखो वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो हम क्या करें, हमारा प्रॉफिट बढ़े, इसलिए हमारा ये एक मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट इज मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि जो रिस्क है और जो अनसर्टेन, रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस होता है। रिस्क तो क्या होता है, हमें पता है कोई काम है, हमें पता है वो चल भी सकता है नहीं भी चल सकता, ठीक है, लेकिन हम फिर भी रिस्क ले लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि अचानक से कुछ चीज़ हो जाए जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो, वो क्या कहलाएंगे, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये क्या है इसके, ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है। हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कंसेप्ट किसने दिए थे, रैगनर फ्रिक्शन ने, ठीक है, याद रखना, रैगनर फ्रिक्शन ने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली बात करते हैं हमारे स्मॉल लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे जो बात करता है वो कौन बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो क्या लिखा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स एंटिटी, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, कोई इंडस्ट्री होगी, मतलब कि एक इंडिविजुअल एक छोटे लेवल पे जब बात करता है वो क्या बात करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ इंडिविजुअल इन हाउस होल्ड विद लिमिटेड इनकम डिसाइड, जैसे कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है या कोई एक हाउस होल्ड है, ठीक है, वो क्या डिसाइड करेगा कि भाई हमने कितना कंज्यूम करना है और हाउ मच टू कंज्यूम और वट टू कंज्यूम, कि हमने कितना कंज्यूम करना और क्या कंज्यूम करना है। जब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं सोचना तो हमारे किसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारा बहुत ही छोटा कंसेप्ट होता है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे एक स्मॉल लेवल पे जब हम सोचते हैं कि हमें क्या कंज्यूम करना है, कितना कंज्यूम करना है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या होगा, जैसे कि वट टू प्रोड्यूस, चॉइस ऑफ बिजनेस है ना, सबसे पहले हम ये इंटरनली देखें कि हमारा बिजनेस क्या होगा, ठीक है, पहले हम इंटरनली बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इंटरनल की बात होगी। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कितना साइज होना चाहिए, व्हाट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ टू मैनेज प्रॉफिट और कैपिटल, हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्या कि इंडिविजुअल एक इंटरनल की जब हम बात करें बिजनेस के अंदर वो क्या कहलाता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं ये बहुत ही बड़े लेवल पे, एक मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे जब मैं बात करती हूँ तो वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो होता है जब इंडिविजुअल लेवल पे मैं बात करूँ तो वो माइक्रो होता है जब मैं पूरे वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जब मैं बात करूँ तो वो क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडी द इकोनॉमिक फिनोमिना एट द नेशनल लेवल, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पूरे एक नेशनल लेवल पे जब मैं बात करती हूँ। इट स्टडी द व्हाट फैक्टर्स एंड फोर्सेस डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट एंड नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सब हमारे क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमी। जब हम बड़े लेवल पे सोचें कि हमारी इकोनॉमी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या प्राइस लेवल है, नेशनल इनकम क्या है, जीएनपी क्या है, ये सब चीज़ें हम जो है वो डिसाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली इसमें फैक्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ट्रेंड इकोनॉमी, ट्रेंड इन इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अभी हमारी इकोनॉमी में क्या हमारा जीएनपी है, कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सब जब हम एक इकोनॉमी का ट्रेंड जब हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रेंड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर होता है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन, कि हमारी इकोनॉमी की इंटरनेशनल लेवल पे क्या कंडीशन होता है, ठीक है, हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सही चल रहा है, ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, बल्कि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन एक इंटरनेशनल लेवल पर कैसा है जब हम उसकी बात करें, ठीक है। मींस फ्लक्चुएशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, की जो फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सब चीज़ें क्या है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, हमारा फाइनेंशियल फ्लो हमारी इकोनॉमी में जो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जब हम देखें, ठीक है। थर्ड इज योर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है, देखो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो एक नेशनल लेवल पर बनाती है। मान लो आपकी फिजिकल पॉलिसी होगी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इंडस्ट्री पॉलिसी होगी, जितनी भी पॉलिसी हमारी बनती है तो वह एक बड़े लेवल पर ही बनती है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स होते हैं। याद रखना, माइक्रो बात करते हैं इंडिविजुअल की, मैक्रो एक पूरे नेशन की बात करती हूँ, तो मैक्रो में हमारा एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ठीक है, हमारा ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट कैसा है, हमारा मतलब कि इकोनॉमी में कंडीशन कैसा है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, ये सब हमारा किस में आता है, मैक्रो में, ठीक है। तो आज जो मैंने बेसिक्स चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है,
ठीक है। माइक्रो क्या है, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, ठीक है, ये इसका आंसर देता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करिएगा। आज बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कल जो मैं इसके आगे और टॉपिक लेकर आऊँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।